वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को दबा ही दीजिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं श्री चाकरा सीमेंट लिमिटेड के बारे में। एक 4 रुपए 80 पैसे का शेयर जिसने एक वीक में धमाका मचा दिया। सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 26% रिटर्न निकाल के दिया। आज की डेट में यानी कि 10 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 4 रुपए 80 पैसे का। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पर दिया 20% का रिटर्न। ये कंपनी बनी थी 1981 में और कंपनी बनाती है सीमेंट। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के वीकली रिटर्न को, ईयरली रिटर्न को, और जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, फंडामेंटल को, और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी क्या वैसे ही रिटर्न निकाल के देगी जैसा कि ये अभी तक दे रही है। तो आप देख सकते हैं एक वीक में इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पर दिया 26% का रिटर्न। एक शानदार रिटर्न। यदि हम एक साल की बात करें यानी कि 24 की, जो साल अभी खत्म हुआ है, गिरते हुए मार्केट के बीच में भी इस छोटे से पिद्दे से पैनी स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 60% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी वीकली और ईयरली अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही कम है, जो कि है 4.32 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 0.21। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात करते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 50.35। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। आगे जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की, तो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 3.07। हम कह सकते हैं कि कंपनी पर थोड़ा सा लोन कर्ज है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को, तो कंपनी का आरओई है -189.71। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई पॉजिटिव होता है और प्लस में होता है तो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को ढंग से सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमें रिटर्न पाने की संभावना बढ़ जाती है। और जब भी किसी कंपनी का, जैसा कि इस कंपनी का आरओई नेगेटिव है और कम होता है, तो इंडिकेट करता है कि पैसे को, कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल सही जगह नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना फ्यूचर में कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू 22.39 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें, सितंबर में कंपनी का रेवेन्यू घट चुका है। इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 22.69 करोड़, जबकि जून में था इस कंपनी का रेवेन्यू 33.41 करोड़। इस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी ने सितंबर में कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया, जबकि कंपनी को लॉस हुआ जो कि था -16.08 करोड़ का, जबकि जून में इस कंपनी का लॉस था -9.19 करोड़। साफ देखा जा सकता है कि जून की तुलना में सितंबर में इस कंपनी का लॉस बढ़ चुका है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो यहाँ भी गिरावट साफ देखी जा सकती है। 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 56.19 करोड़, जबकि 24 में घट के हो गया है 45.43 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, जबकि लॉस देखने को मिला है। 24 में इस कंपनी का लॉस था -10.65 करोड़, जबकि ये 23 में था -7.83 करोड़। तो साफ देखा जा सकता है कि 23 की तुलना में 24 में कंपनी का लॉस बढ़ चुका है। यदि हम देखें इस कंपनी के रेवेन्यू को, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं गिरावट साफ देखी जा सकती है। इस कंपनी का 23 में रेवेन्यू था 249 करोड़, जबकि 24 में गिर के हो गया 228 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी का बहुत ही वीक है। 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में कुछ भी अर्न नहीं किया, लॉस ही हुआ है। नेटवर्थ गिर चुका है, रेवेन्यू गिर चुका है इस कंपनी का। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। इसका परसेंटेज है 51.61% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 48.39% का। बात करते हैं बीएससी इंडेक्स में इस साल इस कंपनी के हाई शेयर प्राइस के बारे में और लो शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाई शेयर प्राइस गया 4 रुपीज 80 पैसा और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 3 रुपीज। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 20%। जानते हैं कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ यानी कि कंपनी ने अपने खर्चे को कम किया है। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। और इस कंपनी ने एक पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 3.48% का। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी भी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -5.81% का।
और इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी घट चुकी है लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज रहा -23.4% की। तो ओवरऑल देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन वो घटती जा रही है। फाइनेंशियल वीक है 23 की तुलना में, 24 में फाइनेंशियल बहुत ही वीक है इस कंपनी का, जबकि फंडामेंटल भी वीक है, आरओई बहुत ही खराब है इस कंपनी पर, कुछ डेप्ट टू इक्विटी भी है, यानी कि लोन कर्ज भी है, पीबी रेशियो भी बहुत ही कम है, मार्केट कैप भी बहुत ही कम है, 4 करोड़ का ये सिर्फ। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए 80 पैसे का है। यदि हम एक साल को देखें तो 60% का रिटर्न निकाल के दिया, यदि हम एक वीक को देखें तो 25% का रिटर्न निकाल के दिया, और एक दिन में यानी कि 10 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी रिटर्न दे रही है, लेकिन फंडामेंटल, फाइनेंशियल और शेयर होल्डिंग पैटर्न